In the previous lecture of this unit, biopharmaceutics and pharmacokinetics, we have discussed about the different pharmacokinetic models like compartment models, non-compartment models, and physiological models. Now I am going to discuss about one compartment open model. One compartment open model is also known as instantaneous distribution model. Why it is called instantaneous distribution? Because the distribution of drug after administration is rapid and homogeneous in the compartment in the body, which is considered here as a single compartment. This is a simplest model. One compartment model assumes body as a single and kinetically homogeneous compartment, and drug is distributed in plasma while eliminated through metabolism and excretion. This model thus applies only to the drugs that distribute rapidly throughout the body. यहाँ पे पूरा जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज है, पूरे बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट की तरह एज्यूम किया जाता है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में, कि पूरा एक सिंगल कंपार्टमेंट है बॉडी और होमोजीनस कंपार्टमेंट है, काइनेटिकली होमोजीनस कंपार्टमेंट है. होमोजीनस का मीन्स है कि जब ड्रग एडमिनिस्टर करी जा रही है बॉडी में तो इंस्टेंटली रैपिडली वो ड्रग पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म मैनर में पूरे कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. मतलब प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वही डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में भी कंसंट्रेशन होगा. यहाँ पे ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा वो सिर्फ प्लाज्मा में हो रहा है, ठीक है. इसीलिए जो एलिमिनेशन है वो मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के थ्रू होगा. क्लियर? प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम नहीं लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस बहुत लॉन्गर नहीं है. डायरेक्टली जैसे ही ड्रग एडमिनिस्टर किया वो प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होकर के फिर एक सिंगल कंपार्टमेंट में हमने लिया है, तो प्लाज्मा ब्लड ही रेफरेंस कंपार्टमेंट का यहाँ पे काम कर रहा है. मतलब कि प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन होगा ड्रग का वही वो रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन डिफरेंट बॉडी टिश्यूज. Elimination will be through metabolism and excretion. This model thus applies only to those drugs that distribute rapidly throughout the body. सिर्फ उन ड्रग्स के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल है जो एडमिनिस्टर करने पे रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब तुरंत प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. द एनाटॉमिकल रेफरेंस compartment is the plasma and concentration of drug in plasma is representative of drug concentration or in all body tissues. प्लाज्मा को रेफरेंस बॉडी कंपार्टमेंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं. रेफरेंस बॉडी कंपार्टमेंट मींस कि प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ऑल बॉडी टिश्यूज. मतलब प्लाज्मा का जब सैंपल लेंगे उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन चेक करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, तो जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ड्रग का है वही कंसंट्रेशन हम इस मॉडल में अज्यूम करते हैं कि सारे बॉडी टिश्यूज में ड्रग का कंसंट्रेशन सेम होगा. ये इसीलिए यहाँ पे प्लाज्मा को रेफरेंस कंपार्टमेंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं. नाउ द टर्म कम्स ओपन. यहाँ पे हमने देखा है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं, तो वन कंपार्टमेंट का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे बॉडी को सिंगल कंपार्टमेंट की तरह अज्यूम किया है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन? The term open indicates that the input, that is availability, and output, that is elimination, are unidirectional and that the drug can be eliminated from the body. मतलब यहाँ पे जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ड्रग का जो इनपुट हो रहा है, मतलब जितना ड्रग अवेलेबल है, और ड्रग का एलिमिनेशन और ड्रग का इनपुट दोनों ही यूनिडायरेक्शनल होंगे. यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में होंगे और ड्रग एलिमिनेशन के लिए भी अवेलेबल होगी. क्लियर? लेट मी कम टू द स्लाइड. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल. यहाँ से ड्रग आ रहा है, इनपुट हो रहा है, ठीक है. जब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं किसी पेशेंट में तो वो ड्रग पहले ब्लड और इसके सिमिलर जो अदर बॉडी टिश्यूज होंगे जिनका सेम ब्लड फ्लो होगा वहां पे ड्रग एब्जॉर्ब होगा.
एब्जॉर्ब होने के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे वन कंपार्टमेंट में हमने क्या कंसीडर किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्लाज्मा में हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में फिर ड्रग का एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे आउटपुट थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे जो रेट प्रोसेस होगी के इज एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस हो रही है, मतलब दो प्रोसेस हो गई वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में, एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, दूसरा एलिमिनेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी यहाँ पे एलिमिनेशन हमेशा ही फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप पढ़ोगे, कोई भी मॉडलिंग पढ़ोगे, चाहे वो आईवी बोलस के थ्रू पढ़ो, इन्फ्यूजन के थ्रू पढ़ो, एक्स्ट्रावैस्कुलर के थ्रू पढ़ो, यहाँ पे एलिमिनेशन हर जगह फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा। एब्जॉर्प्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, कि वो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, इसमें एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, आउटपुट एलिमिनेशन के थ्रू हो रहा है, एलिमिनेशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन के थ्रू हो रहा है। क्लियर? नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इनपुट सेवरल वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स कैन बी डिफाइंड। जिस तरह से ड्रग इनपुट किया जा रहा है, ड्रग एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसके बेसिस पे डिफरेंट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, intravenous bolus administration. Second, one compartment open model, continuous intravenous infusion. Next, one compartment open model, extravascular administration. अब extravascular administration में zero order absorption भी हो सकता है और first order absorption भी हो सकता है, हम ये दोनों स्टडी करेंगे। Clear? Now come to the first one, that is one compartment open model for intravenous bolus administration. What is intravenous bolus administration? Drug is administered through the intravenous route. What is the meaning of bolus? Intravenous bolus dosing means administering a dose of drug over a very short time period. When a drug that distributes rapidly in the body is given in the form of a rapid intravenous injection, it takes about 1 to 3 minutes for complete circulation, and therefore the rate of absorption is neglected in calculations. Clear? अब यहाँ पे इंट्रावेनस बोलस का मतलब है कि वो ड्रग्स जिनको जिस ड्रग को बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में एडमिनिस्टर किया जाता है, उन ड्रग्स को बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलस। ठीक है, मतलब जो भी जितना भी अमाउंट था, जो भी डोज था, वो हमने इंस्टेंटली एडमिनिस्टर कर दिया आईवी रूट के थ्रू एक बार में। मतलब अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ड्रग एडमिनिस्टर करी गई तो वो 2 to 3 मिनट्स में ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन का टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईवी बोलस के इस रिप्रेजेंटेशन में द मॉडल कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलोज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, आपने जब वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का अभी ऊपर रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन भी था, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट था, और एलिमिनेशन भी था, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी था। यहाँ आप देख सकते हो कि इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलस में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ एलिमिनेशन रिप्रेजेंट किया है। सिर्फ एलिमिनेशन क्यों रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो रही है। ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट हो रही है कि उसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन तुरंत रैपिडली हो जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो रेट ऑफ जनरल एक्सप्रेशन होगा प्रोसेस का, वो जनरल एक्सप्रेशन किस बेसिस पे होगा? द जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंटेशन टू द बॉडी इज dx/dt इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट। मतलब जो ओवरऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, आपने रिएक्शन काइनेटिक्स में पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा, ये रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़े होंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो जनरल रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी हर ऑर्डर के लिए, रिएक्शन काइनेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेट ऑफ चेंज होगा, ड्रग का जो अमाउंट एडमिनिस्टर किया है, टाइम के साथ में उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, क्योंकि वो एलिमिनेट भी हो रही है ड्रग।
ठीक है। तो जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, dx by dt इज इक्वल टू किस रेट से ड्रग एडमिनिस्टर की है, एब्जॉर्ब हुई है, माइनस किस रेट से एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है, एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ब्लड से रिमूव हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो दोनों प्रोसेसेस हो रही है पैरेलली, तो दोनों प्रोसेसेस का जो डिफरेंस होगा वही फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा होगा। ठीक है, सिंस रेट इन और एब्जॉर्प्शन इज एब्सेंट द इक्वेशन बिकम्स, अब यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नील है क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो रहा है, तो रिएक्शन यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, dx by dt is equal to minus rate out, माइनस रेट आउट मतलब कि रेट ऑफ एलिमिनेशन। if the rate out or elimination follows first order kinetics then dx by dt is equal to minus kex। आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन पढ़ी होगी फोर्थ सेमेस्टर में, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या थी, dx by dt is equal to minus KEC आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे x इज अमाउंट ऑफ ड्रग, KE इज फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, x इज अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एट एनी टाइम t रिमेनिंग टू बी एलिमिनेटेड। तो फाइनली IV बोलस के केस में रिएक्शन क्या हो गई, इक्वेशन क्या मिल गई हमें, dx by dt is equal to minus KEx। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड आउट द डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो एक कॉमन रिएक्शन हमें, कॉमन इक्वेशन ये मिल गई IV बोलस के लिए। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ड्रग इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेशन के केस में ड्रग का लॉस हो रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसीलिए हमने आप इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन यील्ड्स ln x is equal to ln x0 minus KET। इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये नेचुरल लॉगरिथम के फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को यहाँ पे x नॉट इज अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम t, मतलब जो अमाउंट जो ड्रग का डोज एडमिनिस्टर किया है, जीरो टाइम पे जो अमाउंट प्रेजेंट है बॉडी में ड्रग का, t is equal to 0 that is the initial amount of drug injected। कि टाइम t जीरो पे मतलब जब ड्रग एडमिनिस्टर किए, इंजेक्ट किए, सिर्फ डायरेक्ट उसी टाइम पे जो ड्रग का अमाउंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x नॉट। अब इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस KET। द अबव इक्वेशन शोज द डिस्पोजिशन ऑफ ए ड्रग that follows one compartment kinetics is mono exponential। मोनो एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ जो इक्वेशन है वो सिर्फ एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों इन्वॉल्व होते तो इक्वेशन कैसी हो जाती, बाई एक्सपोनेंशियल हो जाती, जो आप एक्स्ट्रा वैस्कुलर वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में स्टडी करोगे, वहां पे आपको बाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि वहां पे एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेसेस कंसीडर करी जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन को शो कर रहा है तो इक्वेशन कैसी मिल गई हमें, मोनो एक्सपोनेंशियल मिल गई। यहाँ पे एक्सपोनेंट सिर्फ एक ही है। क्लियर? नाउ ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन इनटू कॉमन लॉगरिथम दैट इज log base 10 we get log x is equal to log x naught minus KT divided by 2.303। अब इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करने पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल गई। क्लियर? अब यहाँ पे तो अमाउंट है, अमाउंट की जगह हम कंसंट्रेशन टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंसंट्रेशन। तो x की जगह पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, VDC रख देंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी जो अभी अमाउंट के फॉर्म में मिल रही है, कंसंट्रेशन टर्म्स में मिल जाएगी। क्लियर? तो इक्वेशन हो जाएगी log C is equal to log C naught minus KET divided by 2.303, where C naught is equal to plasma drug concentration immediately after IV injection। जैसे ही IV इंजेक्शन दिया गया है, ड्रग एडमिनिस्टर की गई, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन अचीव हो रही है ब्लड में वो कंसंट्रेशन है C naught, और टाइम t पे जो ब्लड सैंपल लिया गया है उसमें जो कंसंट्रेशन है दैट इज C, represented by C। K is elimination rate constant, T is time at which blood sample has been taken। Clear? अब यहाँ पे हम ये कर्व के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो
फर्स्ट कर्व दिख रहा है, एक कर्व दिख रहा है, दिस इज रेगुलर प्लॉट। इसको कार्टेशियन प्लॉट भी बोलते हैं। रेगुलर प्लॉट मतलब कि सिंपली जो कंसंट्रेशन मिली है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे, डिफरेंट ब्लड सैंपल्स लिए, उसमें जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट की है, जो कंसंट्रेशन एस्टिमेट की है, उस कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब रेगुलर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का कर्व मिलेगा। ठीक है, ये लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए, लीनियर ग्राफ चाहिए। तो इसके लिए क्या किया हमने, इस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन डिराइव कर लिया। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमने क्या किया, log c और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल गई। अब इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हेल्प से हम डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एक्सेस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कौन कौन से, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पैरामीटर, क्लियरेंस, ये सारे पैरामीटर्स हमें अब इस ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट करने। क्लियर। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो जो सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट बनाया है log c और टाइम के बीच में, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिला है, इसमें किसी दो पॉइंट के बीच में जो स्लोप की वैल्यू होगी वो -ke/2.303 होगी। y इज इक्वल टू -mx प्लस c के फॉर्म में है ना, तो t यहाँ पे हमने एक्सेस पे ले लिया, log c y एक्सेस पे ले लिया, स्लोप क्या हो गया -ke/2.303। तो अब दो पॉइंट के बीच में स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, log c1 माइनस log c2 डिवाइडेड बाय 2.303 t1 माइनस t2। तो यहाँ पे हम स्लोप कैलकुलेट कर देंगे, स्लोप की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे सॉरी। तो ये स्लोप की वैल्यू रखने पे हमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। अब यहाँ ग्राफ की हेल्प से हमें क्या मिल गया, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मिल गया। एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हमने इस ग्राफ की हेल्प से, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। Here, estimation of pharmacokinetic parameters for a drug that follows one compartment kinetics and administered as rapid IV injection. The decline in plasma drug concentration is only due to elimination of drug from the body and not due to distribution. The phase being called as elimination phase. Elimination phase can be characterized by three parameters. First one is elimination rate constant, next elimination half-life and clearance. मतलब वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स में जब रैपिड आईवी इंजेक्शन दिया जाता है उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रैपिडली होगा। ठीक है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्लाज्मा में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, एलिमिनेशन फेज स्लो है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, एलिमिनेशन फेज को कंसीडर किया क्योंकि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है उसमें जो फेज मिलती है उसको एलिमिनेशन फेज कहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन फेज में तीन पैरामीटर्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ और क्लियरेंस। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है, दिस गवर्न्स द रेट एट विच द ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी डिक्लाइंस ओवर टाइम। जिस रेट से ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्लाइन कर रही है उसको गवर्न करता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पर टाइम या पर मिनट या पर आवर से। क्लियर। अब यहाँ ऊपर जो हमने ग्राफ बनाया था, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ बनाया था log c वर्सेस t, उस ग्राफ की हेल्प से इनिशियल कंसंट्रेशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, दैट इज एलिमिनेशन हाफ लाइफ। आप जितने भी मॉडल्स पढ़ोगे ओपन कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में आपको आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन और एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इक्वेशंस डिराइव करनी है, काइनेटिक स्टडी करनी है। उन सभी मॉडल्स में आपको ये सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एक्सेस करने होंगे कि सारे केसेस में आप फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमें सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ के स्लोप से ऑब्टेन हो गया। Elimination half-life, it is defined as the time taken for the amount of drug in the body as well as plasma concentration to decline by 1/2 or 50% its initial value. Elimination half-life वो टाइम पीरियड होगा जितने टाइम में ड्रग का 50% एलिमिनेट हो जा रहा है, 50% प्लाज्मा में रिमेनिंग है। क्लियर।
तो रिएक्शन काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। ठीक है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ है तो यहाँ पे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आ जाएगा। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमने ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट किया, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ के स्लोप से कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें एलिमिनेशन हाफ लाइफ मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे के की जगह पे ये क्लियरेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पैरामीटर इज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप समझ ले कि वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ ऑर्गन वेयर ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज these parameters are closely related with the physiologic mechanism in the body. They are called as primary parameters. वो पैरामीटर्स जो डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, बॉडी के मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, उनको प्राइमरी पैरामीटर्स बोलते हैं। इसमें दो प्राइमरी पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट वन इज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। तो कम टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VD, also known as apparent volume of distribution. This is the theoretical volume that would be necessary to contain the total amount of an administered drug at the same concentration that it is observed in the blood plasma. Means कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ऑर्गन, किसी भी बॉडी टिश्यू का वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में ड्रग डिसॉल्व होती है और उस कंसेंट्रेशन में डिसॉल्व होती है जो कंसेंट्रेशन ड्रग का प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। जितना अमाउंट बॉडी में ड्रग का बॉडी में प्रेजेंट है और जो प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन है, इन दोनों का रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इस डायग्राम से समझ सकते हो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। ये ब्लड सैंपल हमने लिया, इस ब्लड सैंपल में ड्रग का कंसेंट्रेशन डिटरमाइन किया। क्लियर? हियर वॉल्यूम इन विच ड्रग इज डिसॉल्व्ड, वो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम में ड्रग डिसॉल्व्ड है उस वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कि 5 मिलीग्राम डोज एडमिनिस्टर किया था। जब हमने ब्लड सैंपल लिया तो ब्लड सैंपल रिवील्स कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मिलीग्राम पर लीटर। मान लीजिए जब हमने 5 मिलीग्राम का डोज एडमिनिस्टर किया, किसी टाइम पे हमने ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड सैंपल में कंसेंट्रेशन आया 1 मिलीग्राम पर लीटर। कंसेंट्रेशन मिल गया, यहाँ पे डोज मिल गया। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन। क्लियर? तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? देन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी 5 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी ऑर्गन, बॉडी टिश्यू जहां पे वॉल्यूम भले चाहे बड़ा हो, वॉल्यूम भले चाहे ज्यादा हो किसी भी ऑर्गन का, लेकिन उस वॉल्यूम में जितना बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, उस टिश्यू में जितना फ्लूइड प्रेजेंट है, जिस फ्लूइड में ड्रग डिसॉल्व हो रही है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमने सैंपलिंग ली, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? 5 लीटर था। मतलब 5 लीटर फ्लूइड्स प्रेजेंट था, जिस फ्लूइड में 5 मिलीग्राम ड्रग एब्जॉर्ब हुई, डिसॉल्व हुई, जिससे उस फ्लूइड में ड्रग का कंसेंट्रेशन कितना हो गया? 1 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। क्लियर? नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? दिस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज यूजफुल in considering distribution and the relative amounts of drug in both vascular and extravascular tissues. Volume of distribution help करता है extravascular और vascular दोनों तरह के tissues में ड्रग का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, कितने अमाउंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक बॉडी टिश्यू में। नेक्स्ट कम टू द क्लियरेंस। Clearance is defined as the theoretical volume of the body fluid containing drug, that is that fraction of apparent volume of distribution from which the drug is completely removed in a given period of time. Clearance वो theoretical volume है body fluid का जिसमें ड्रग प्रेजेंट है और जिससे ड्रग कंप्लीटली
रिमूव हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में जितने वॉल्यूम में से ड्रग रिमूव होती है, एलिमिनेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं क्लियरेंस। मतलब कितना वॉल्यूम क्लियर आउट हुआ, ठीक है, कितने वॉल्यूम से ड्रग रिमूव हुई, उस वॉल्यूम को बोलते हैं क्लियरेंस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ml per minute और liters per hour. Renal clearance is equal to rate of elimination by kidney divided by C. C is concentration of drug in plasma. ये मतलब किडनी से किस रेट से कंसंट्रेशन रिमूव हुई है, कितने वॉल्यूम से ये कंसंट्रेशन रिमूव हुई, इसको बोलते हैं रीनल क्लियरेंस। टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या होगा? द टोटल बॉडी क्लियरेंस, CLT ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस, इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन क्लियरेंसेस। जितने भी इंडिविजुअल बॉडी ऑर्गन क्लियरेंसेस हैं, सबका समेशन होता है टोटल बॉडी क्लियरेंस। ठीक है, टोटल बॉडी क्लियरेंस मतलब सारे के सारे ऑर्गन्स जो क्लियरेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एलिमिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी से टोटल कितना क्लियरेंस हो रहा है। yeah? So that's it about the one compartment open model. In the next class we will discuss about the one compartment open model for IV infusion. Thank you.